हेलो नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर। आप देख रहे हैं चंचल न्यूज और आप सबको सबसे ज्यादा बेसब्री से जिस खबर का इंतजार था, तकरीबन तकरीबन वो खबर अब अपने मकाम तक पहुंच चुका है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। मैं बात कर रहा हूं इस वक्त में, आप भी समझ रहे हैं, लोकसभा चुनाव 2024 के झंझारपुर की। यहां पर जैसे ही बीजेपी ने जो है वो शुरुआती दौर में ही ये जनता दल यू को सीट दे दी थी और जनता दल यू ने जो है फिर से अपने प्रत्याशी यानी कि विनर सिटिंग प्रत्याशी को फिर से रिपीट करा। मंडल जी को ही फिर से टिकट दी गई। इसके बाद रामप्रीत मंडल जी को ही टिकट दी गई। उसके बाद लोगों की नजर यह थी कि अब आरजेडी यहां पे क्या करती है, किसको टिकट देती है। और यह पहली बार था जब बहुत सारे नेतागण इसके पीछे थे, बहुत सारे नाम आ रहे थे कि फला मंडल जी को मिलने वाला है, फला चौधरी जी को मिलने वाला है, फला यादव जी को मिलने वाला है। ऐसे बहुत सारे नाम लगातार आ रहे थे। थोड़ी सी रमजान का महीना था, इसलिए मैं आप लोगों के बीच नहीं आ पाया। लेकिन ये सारी आकाश के बीच में लगातार अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं आरजेडी महागठबंधन का जो महकमा है वो बिल्कुल चुप था और शांत बैठा हुआ था। वो कुछ और ही सोच रहा था। जैसा कि आप लोग लगातार देख रहे हैं कि बीजेपी ने जो है इस बार बहुत सारी पार्टियों को अपने में विलय किया है, जिसके बाद उनको पार्टियों के साथ गठबंधन करने में और उनको सीट सेटिंग में जो है कई ऐसे नेतागण हैं जिसको वो सीट नहीं दे पा रहे, जिसमें बहुत सारी मामलाएं आप लोगों के सामने भी था। चचा भतीजा का भी मामला आप लोगों ने देखा था। और इस वक्त में चचा भतीजा आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि आप बिहार के राजनीति में पूरी अभी नसर है आप सभी का, तो आप समझ गए होंगे कि मैंने किसकी बात की। तो चचा भतीजा की भी चक्कर जो है वो इस राजनीतिक में आया और आपने देखा कि इंतजार करते रहे लालू जी की, हो सकता है कोई मेरे में भी आए। तो इस तरह की बातें चल रही है। तो यहां पर भी बिल्कुल आरजेडी जो है झंझारपुर के नाम पे चुप्पी साधी हुई थी। रोज रोज जनता हम लोगों से सवालें कर रही थी कि सोहेल भाई कौन आ रहा है यहां से। अभी भी यह कहना बड़ा मुश्किल है कि यहां से आएगा कौन, लेकिन बड़ा ही चौंकाने वाली खबर बीच में सहनी ने जो है यानी कि वीआईपी पार्टी ने, और यहां पर फिर से अगर बात की जाए तो इन्होंने जो है वो इसमें जुड़ाव किया है और लालू जी के पार्टी में फिर से आ गए हैं और इस महागठबंधन में आ गए हैं वीआईपी पार्टी। इसके बाद 3 सीट शेयरिंग की गई है उनके निर्णय हुआ कि 3 सीटें जो है वो मुकेश सहनी जी को साथ 3 सीट जो है सहनी को दी गई है, जिसमें से झंझारपुर सीट भी उन्हीं को दी गई है। तब बड़ा मामला यह होगा, देखना यह होगा कि आखिरकार यहां से प्रत्याशी कौन बनते। अभी तो इस बात का खुलासा हो गया कि यहां से वीआईपी पार्टी लड़ेगी, यानी महागठबंधन की तरफ से ये सीट सेटिंग में 3 सीटें जो दी हैं यहां पर सहनी को, इसमें 1 सीट झंझारपुर का भी दे दिया गया। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को लग रहा होगा, तो आप लोग जरूर कमेंट में लिखें कि ये सीट किसको मिलेगी और फिर आपके बीच आते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जानना होगा, लोगों के बीच में जाके जानेंगे। तो राजनीतिक लगातार काफी उछल पुछल है। मैं कोशिश करूंगा पूर्णिया भी जाने का, वहां से भी पप्पू यादव जी का, और बहुत कुछ चला बिहार में। तो फिलहाल हमें दे इजाजत। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर वीआईपी पार्टी को झंझारपुर सीट दी गई। देखना यह होगा कि प्रत्याशी कौन होता है, वो भी हम आपको बताएंगे जैसे आएगा। आप लोगों की नजर में प्रत्याशी कौन हो सकता है जरूर बताएगा। मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे थे जनजन न्यूज। खबर अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले खबर। नमस्कार।